नितिन नवीन ने की जनसंख्या कानून की वकालत, कहा जागरूकता के साथ साथ कानून भी जरूरी। सरसों एडीएम के बेटे का पटना के गंगा में मिला शव, कल से लापता था युवक, एडीएम ने लगाया हत्या का आरोप। पटना के परसा और पुनपुर रेलवे स्टेशन के बीच दो युवकों का मिला शव, दोनों के शरीर पर चोट के निशान, जांच में जुटी पुलिस। और बेगूसराय में मात्र 200 रुपए के विवाद में दोस्त ने की दोस्त की हत्या, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, एक की तलाश जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा बिहार और मैं हूं आपके साथ समय सिंह। तो सुर्खियों के बाद खबरों की शुरुआत करते हैं। बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण करने निकले हैं सीएम। भागलपुर, मधेपुरा, खगड़िया और बेगूसराय का सर्वे कर रहे हैं नीतीश कुमार। जल संसाधन मंत्री संजय झा भी मौजूद हैं। तो दूसरे चरण में पटना, नवादा और नालंदा जिले का सर्वे करेंगे। तो हवाई सर्वेक्षण पर निकले हैं सीएम नीतीश कुमार और उनके साथ जल संसाधन मंत्री संजय झा भी मौजूद हैं। संवाददाता मरगूब आलम इस वक्त फोन पे जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मरगूब, इस वक्त निकले हैं सीएम सर्वेक्षण करने के लिए जो बाढ़ ग्रस्त इलाका है उसका, और दूसरे चरण में भी सर्वेक्षण करने की बात कही जा रही है। देखिए जी, पूर्व में जो हालात थे उन हालातों में कितना परिवर्तन आया है। क्या पानी नए क्षेत्रों में फैला है या जो बाढ़ का पानी था उसमें कमी आई है, और खास करके इन नए इलाकों में पानी फैला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसे देखने के लिए निकले हैं, जिसमें पटना का भी कई इलाका है, खगड़िया है, कह सकते हैं कि नवादा का इलाका है, भागलपुर है। तो अभी से थोड़ी देर बाद वो लौटेंगे। लौटने के बाद निश्चित तौर पर पत्रकारों से हो सकता है उनकी बातचीत। उनके साथ जल संसाधन विभाग के मंत्री भी हैं और उन्हें एक चार्ट दिया गया है। इन चार्टों के जरिए ही नीतीश कुमार पूरे हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। और हमारे पास जो जानकारी आई है अभी से थोड़ी देर पहले, नीतीश कुमार जब लौटेंगे तो जल संसाधन विभाग के अधिकारी, मंत्री सभी जिला के सीएम के साथ बैठक करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, और बाढ़ को लेकर आवश्यक से। तो अपने आप में ये जो निश्चित तौर पर दूसरे चरण का जो उनका सर्वेक्षण है वो ये है कि बाढ़ को लेकर के सरकार बिल्कुल सचेत है और किसी भी व्यक्ति को बाढ़ में न तो फंसने रहने दिया जाएगा, न ही उन्हें फंसा रहने दिया जाएगा। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जब वो लौटेंगे तो आने के बाद वो सर्वेक्षण को लेकर अधिकारियों से बात करेंगे और जरूरी दिशा निर्देश हमें जी। चलिए, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मरगूब आलम आपका। मरगूब आलम हमारे संवाददाता बता रहे थे कि मुख्यमंत्री हवाई सर्वेक्षण के लिए निकले हैं और बाढ़ग्रस्त इलाकों का सर्वे कर रहे हैं। जब वापस लौटेंगे तो फिर एक बैठक के बाद जो तमाम अधिकारी हैं, जिलाधिकारी खासतौर पर, उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिया जाएगा कि किस तरीके से बाढ़ की स्थिति जो है उसको संभाला जाए। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने जनसंख्या कानून पर जागरूकता की वकालत की है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जागरूकता के साथ साथ कानून भी जरूरी है। साथ ही आरजेडी के आंदोलन पर मंत्री ने हमला बोलते हुए कहा कि तेजस्वी यादव जब सपने से जागते हैं तब कुछ करने को लेकर सोचते हैं। किसी भी चीज़ का समाधान नहीं कर सकता। मान लीजिए आप कोई कानून बना दिए और उसकी जागरूकता नहीं किए तो भी संभव नहीं है, या आप जागरूकता कर रहे हैं और कानून के दायरे में उसको बांध नहीं रहे तो भी संभव नहीं है। तो ये दोनों ही चीज़ों को साथ में लेकर चलना होगा, जागरूकता को भी करना होगा और निश्चित रूप से कानून बनाकर इस पूरे समस्या का समाधान के रूप में एक रास्ता निकालना होगा। जिससे कि अगर आज ग्लोबल स्तर पर जिस प्रकार से भारत का भी पॉपुलेशन बढ़ रहा है और एक बड़ी समस्या उत्पन्न होने वाली है, एक सीमित संसाधनों वाला देश भारत कहीं ना कहीं अपने संसाधन, चाहे वो आप नेचुरल रिसोर्सेज कर लीजिए या जो हमारे पास अपना अवेलेबल बाकी रिसोर्स है, उसमें निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी को हम कैसा भारत देना चाहते हैं, इसके लिए सभी को निर्णय करना पड़ेगा। विषय पर, समस्या पर बात करने का मौका आता है तो नेता प्रतिपक्ष गायब हो जाते हैं। बाढ़ पर हम लोग बैठक कर रहे थे सभी विधायकों के साथ, वो सभी नेता प्रतिपक्ष गायब थे, उनके भाई भी गायब थे। तो समझिए कि वो विषयों पर बात नहीं करना चाहते हैं, उनका मकसद हंगामा करना है। अगर उनका मकसद हंगामा करना है तो कानून अपने तरीके से निपटेगा ही। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने कैमूर में सैनिक स्कूल खोलने की मांग की। जानकारी के मुताबिक राजनाथ सिंह ने इस पर विचार करने की बात कही है।
बेगूसराय में बकाया 200 रुपए मांगने के विवाद में दोस्तों ने ही दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना तेगड़ा थाना क्षेत्र के तेगरा गौशाला के पास की। बताया जा रहा है कि विकास कुमार अपने घर में सोया था, तभी रात 1 बजे उसके 4 दोस्तों ने खिड़की से गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि विकास के दोस्त नीरज कुमार का साइकिल एक दुकानदार के ने बकाया पैसे नहीं देने पर रख लिया था, जिससे विकास ने 200 रुपए देकर छुड़वा दिया। विकास जब 200 रुपए वापस मांगा तो दोनों में विवाद हो गया। 1 सप्ताह पूर्व भी विवाद हुआ, तो उसके बाद दोस्तों ने विकास को हत्या करने की धमकी दी थी। मृतक विकास अपने पिता के साथ हलवाई का काम कर रहा था और आज दोनों पिता पुत्र दिल्ली जाने के लिए टिकट लिए थे, लेकिन इस बीच दोस्तों ने विकास की गोली मारकर हत्या कर दी। फिलहाल तेगड़ा थाना पुलिस 3 दोस्तों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर चुकी है और एक अन्य की तलाश कर रही है। और उसके बाद सखी को आदमी था, घर पर सोए हुए थे भैया, और उसी समय आकर गोली मार दी 3 बजे सुबह। हम परेशानी को हम देखे तो मेरे मम्मी देखी थी, गोली मार दूसरे छत के द्वारा ही चढ़ा, दूसरे छत के द्वारा ही उतर गया। अपना वाला लॉक था घर। 4 आदमी थे वो, जो एक आदमी को पहचान गए, राम प्रवेश साहनी है, नाकोटी का। मनमोटा था पहले से, एक बार और हमला करने की कोशिश किया था, जो हम कंप्लेन किए थे थाना में, नाकोटी थाना में, एसपी ऑफिस, डीआईजी ऑफिस, तो कोई भी। और संवाददाता सौरभ फोनलाइन पर इस वक्त जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, महज 200 रुपए के लिए गोली मारकर हत्या की गई है, क्या पूरा मामला है? हादसों के बीच 200 रुपया को लेकर विवाद इस बात को लेकर था कि जब जो मृतक विकास कुमार है, उसके दोस्त नीरज कुमार, एक दुकानदार का बकाया था, जिसके चलते उसकी साइकिल को रोक लिया गया था। तो मृतक के द्वारा 200 रुपया देकर उसकी साइकिल को छुड़ाई गई थी। जब ये मृतक 200 रुपया बकाया अपने दोस्त से मांग रहा था, इसी को लेकर पिछले 1 सप्ताह से विवाद चल रहा था। 1 सप्ताह पूर्व भी हल्की फल्की मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें मृतक को धमकी दिया गया था कि उसकी हत्या कर दी जाएगी। और आज मृतक और उसके पिता दिल्ली जाने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही रात सोई अवस्था में घर के बाहर खिड़की से गोली मार दी गई, जिससे विकास कुमार की मौत हो गई है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 3 जो उसके मृतक के दोस्त हैं, आरोपी बनाए गए हैं हत्या के मामले में, उसको गिरफ्तार कर लिया है और उसे पूछताछ की जा रही है और अन्य कारणों की भी जांच पड़ताल की जा रही है कि जो आरोप लगाए गए हैं 200 रुपया को लेकर विवाद का, इसके अलावा भी कोई वजह थी जो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है। जी चलिए, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सौरभ संवाददाता हमारे बता रहे थे कि फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एक अन्य की तलाश भी जारी है। सहरसा में पदस्थापित एडीएम के बेटे का पटना के दीघा में गंगा किनारे से शव बरामद किया गया है और आपको बता दें कि हत्या की आशंका जताई जा रही है। सहरसा एडीएम के लापता युवक जो बेटा उनका, उसका शव मिला। मृतक के पिता का आरोप है कि बेटे की हत्या कर शव को फेंका गया है। जानकारी के मुताबिक दीपक पुरुषोत्तम कल सुबह से ही लापता था, जिससे लेकर दीघा थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया था। दीघा थाना प्रभारी पर एडीएम ने लापरवाही का भी आरोप लगाया है। दीपक पुरुषोत्तम के पिता ने कहा है कि शरीर पर जख्म के निशान है। पुलिस के मुताबिक कल ही गंगा किनारे स्कूटी और कपड़ा भी मिला था। नवादा में नगर थाना क्षेत्र के आनंदपुरा गांव के रेलवे ट्रैक के पास महिला की सरकटी लाश बरामद की गई है। स्थानीय लोगों में से किसी ने शव की पहचान नहीं की। फिलहाल रेल पुलिस शव की पहचान करने की कोशिश में जुटी हुई है। बताया गया कि शौच के लिए गए स्थानीय लोगों की नजर शव पर पड़ी, जिसके बाद पुलिस को मामले की जानकारी दी गई है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि किसी के दबाव में आकर काम न करें। उदय नारायण चौधरी ने कहा कि तेजस्वी यादव ने विजय सिन्हा ने विधायकों के साथ मारपीट मामले में पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। मामले में विधानसभा अध्यक्ष ने क्या कार्रवाई की, इसकी जानकारी पब्लिक डोमेन में रखने की आवश्यकता है। महंगाई को लेकर के जब बेरोजगारी और महंगाई का सवाल कर रहे थे, तो लोगों को बाहर से पुलिस को बुला करके सिविल ड्रेस में लोगों को पिटवाया गया। ये संसदीय इतिहास का काला धब्बा है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा था
कि इसकी वो जांच करवाएंगे, लेकिन आज तक इस दिशा में कोई जांच नहीं हुई, कोई खुलासा नहीं हुआ है, कोई फिर सूचना नहीं मिली है। तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो पत्र लिखा है माननीय अध्यक्ष को, कि सही लिखा है कि लोग भयभीत हैं, माननीय सदस्य लोग भयभीत हैं कि कहीं फिर न इस बार पिटा जाए। मोतिहारी में एक चिटफंड कंपनी पर 135 करोड़ रुपए लेकर फरार होने का आरोप है। आरोप है कि मदर टेरेसा फ्यूचर फाउंडेशन ट्रस्ट ने उत्तर बिहार के करीब 6 जिलों में धोखाधड़ी को अंजाम दिया। मामला सामने आने के बाद अब ट्रस्ट के बैंक खाता को सीज करने की मांग की गई है। ट्रस्ट का प्रबंधक मधुबन थाना क्षेत्र के भंजरिया का निर्भय कुमार यादव है, जिसने मुख्य कार्यालय चकिया के रानीगंज में बनाया था। संस्था को चेन्नई के एक चैरिटेबल ट्रस्ट की इकाई बताकर 3 वर्षों से महिलाओं को समूह के माध्यम से जोड़कर रुपए की उगाही की जा रही थी। इस दौरान हर ट्रस्ट से 4.5 लाख रुपए वसूले गए हैं, लेकिन मामला उजागर उस वक्त हुआ जब महिलाएं भुगतान के लिए मंगलवार की रात निर्भय कुमार यादव के घर पहुंची। निर्भय ने जब पैसे देने से इनकार किया, तब उसके बाद ठगी की शिकार हजारों महिलाएं निर्भय के घर पहुंच गई और हंगामा करने लगी। इस दौरान आक्रोशित महिलाओं ने दरवाजे पर लगे चापाकल, मोटर में तोड़फोड़ की। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। पूरे मामले में समूह की महिलाओं की लिखी शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए निर्भय कुमार यादव के घर से ट्रस्ट के जुड़े दस्तावेज बरामद किए। निर्भय पुलिस की पकड़ से बाहर है। दीदी लगे झूठ 2 साल तक 2500 के महीना अपने के मिली और 22,500 रुपया लेके हमने हुनकरा में जुट गली लोड हुए दीवालन और जुटालन उहे। तो हमने जुट गली कि 22,500 रुपया हमने के कोनो अपना घर से थोड़े लगई तटे उहे ना दीवालन, हमने तो अपना से ना ले ली आ दीवा के आए बेरवा लोन वाला के अब सेंटर बढ़ गला तब भाग गलन। हमने के लोन उन के पैसा 2500 के महीना दे। राजेपुर में कहाँ घर बा? राजेपुर में ग्राम पंचायत। जहानाबाद में नगर थाना के बधारपुर मोहल्ले में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि महिला ने फांसी लगाकर जान दी। मृतका के भाई ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि शादी के 15 साल बाद भी बच्चा नहीं होने से ससुराल वालों के साथ अक्सर लड़ाई होती थी। तो हम गेला बेगा में थे, जयतीपुर से हमको कॉल आया कि रुबिया मर गए। ससुर उनको फोन किए, हम तुरंत आगे जहानाबाद भैया से हम फोन किए थे कि हम भी आए है, लेकिन हमें कुछ पता न चला। तो हम पूरा घर छान मारे तो नहीं मिला। ऊपरे आए तो देखे कि सब बैठ के हंस रहा है, मीटिंग कर रहा है, सब बतिया रहा है। तो हम देखे कि रूम में रुबिया पड़ा रहता। फिर प्रशासन को बुलाया कि चलिए सर ऊपर है। फिर अब पूरा परिवार आए हुए हैं, पूरा पीने झाड़ू दिया है, फांसी लगा ली। अब बिना लड़ाई झगड़ा कैसे 16 साल शादी का हो गया, खाली बाल बच्चा नहीं है उसको। इतना सीधा लड़की है कि कुछ कहीं भी देखिए ना, लग रहा है सोई हुई है। तो न पंखा टेढ़ है, न फांसी लगाया, तो कैसे फांसी न रस्सी न पगा कुछ। तो क्या लगता है आत्महत्या है? हाँ, मार दिया है एकदम। मार ब्याह करे के फेरा में है, बाल बच्चा इसको गुडुआ ब्याह करे के बाल। और इसी के साथ यहाँ वक्त चला छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी आप बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद अगली खबर का रुख करते हैं। दानापुर में बेउर थाना क्षेत्र के सिपारा के दशरथा मोड़ के पास टैंक लॉरी ने सुजीत नाम के मजदूर को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई, जबकि उसके साथ एक महिला घायल बताई जा रही है। घटना से आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर सिपारा पुल के पास आगजनी कर सड़क जाम किया। मजदूर का नाम सुजीत, जो मूल रूप से फतुहा का रहने वाला था, जो दशरथा में 4 बेटियों और अपनी पत्नी के साथ किराए के मकान में रहता था। ये अभी एक आधा घंटा पहले सूचना मिली कि दशरथा मोड़ के पास एक टैंक लॉरी के द्वारा एक लड़के को धक्का मारा गया है। उसमें एक घायल है और एक स्पॉट डेथ हो गया। हाँ, हटा रहे हैं। परिवारजनों का बोलना है कि मुआवजा, उचित मुआवजा राशि मिलनी चाहिए। यहाँ के स्थानीय लोगों की मदद से हम लोग समझा रहे हैं और जो सीओ फुलवारी और वीडियो फुलवारी है वो भी घटनास्थल पर आ रहे हैं और उम्मीद है कि अभी तुरंत उन लोगों को मुआवजा भी मिले। और दानापुर संवाददाता अभय फोनलाइन पे जुड़े इस वक्त। अभय, वहां सड़क हादसे में एक की मौत हुई है, गंभीर रूप से महिला घायल है। इस वक्त क्या अभी भी वहां पर लोग हंगामा कर आक्रोशित हैं? क्या कार्रवाई हो रही है? तो देखिए, जिस तरह से ये घटना हुई थी, वो मजदूर अपने काम करके घर की तरफ जा रहा था, तभी टैंक लॉरी ने उनको हिट कर दिया, जिससे वो घटना से उसकी मौत हो गई। और साथ में एक महिला भी थी, जो महिला भी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका इलाज एक निजी नर्सिंग होम में चल रहा है। जिस घटना घटी थी उसमें आक्रोशित लोग, हालात को देखकर आक्रोशित लोग हो गए थे और आगजनी कर सड़क को जाम कर दिया था। घटना पर पुलिस पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर उसके बाद
फुलवारी फुलवारी वीडियो पहुंचकर उनको मुआवजे की जो मांग कर रहे थे उस मुआवजे को देने का काम किया। जी चलिए, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अभय बता रहे थे कि जो वीडियो है वो वहां पहुंचकर उन्होंने मुआवजे का ऐलान किया, जिसके बाद लोगों ने आक्रोशित लोगों ने जाम को वहां से खत्म किया और फिलहाल मामले को काबू में कर लिया गया है। मुजफ्फरपुर से अगली खबर है, जहां आदलपुर गांव में एक युवक का शव घर से बरामद हुआ। मृतक की मां का कहना है कि वो अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में गई थी। इस दौरान यह हादसा हुआ। आरोप है कि हत्या कर शव को घर में रख दिया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और तहकीकात में जुट गई है। दिन चलाया फीलिंग से आज तक ले तो सुनील के फीलिंग चलाया सुबोध के हमने चल गए 4 बजे कुटवायता चल गए सेनुहारी और रात आया 5-6 बजे तो घरे कर लिया। फिर फोन किया तो कौन बुला लिया उसको मोबाइल पर तो चला गया। उसको बाद हमारा लड़का नहीं आया एकदम। हमारा छोटा बेटा सूत गया वो घर में। यही पर हमारा लड़का के सूत आदमी कभी ने बाबा ऊपर नहीं उठावे माल बांधेला तो हमारा लड़का संवाददाता विकास फलन पर इस वक्त जुड़े हैं। विकास, हत्या की बात यहाँ कही जा रही है और क्या कुछ कार्रवाई अब तक हो पाई है इस मामले में? बिल्कुल, वो शव को बरामद किया गया है और पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। मृतक का मां जो है 2 दिन पूर्व अपने रिश्तेदार के यहाँ एक शादी समारोह में शामिल होने गई थी और आज उनके सुबह में सूचना मिली है कि उनके पुत्र की शव उनके ही घर में पड़ी हुई है। परिजन आए हैं, देखे हैं तो मृत पाया गया। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस तहकीकात में जुटी है। परिजन का कहना है कि किसी ने हत्या कर शव को उनके घर में रख दिया। चलिए, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो विकास, जो हमारे संवाददाता बता रहे थे कि पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंचकर इस पूरी घटना की छानबीन कर रही है। पूर्णिया के बायसी थाना क्षेत्र की हरिरामपुर गांव में नदी में तैरता हुआ एक युवक का शव बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि युवक की नदी में डूबने से मौत हुई है। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बॉस बोलेगा, बात कर ले। आपका बॉस कहाँ है? मेरा बॉस पटना में। तो बायसी थाना क्षेत्र के हरिरामपुर गांव में नदी में तैरता हुआ एक शव बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि युवक की नदी में डूबने से मौत हुई है। वहीं ग्रामीण पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं और मामले की जांच फिलहाल पुलिस शुरू कर दी है। किसी को बॉस बोलेगा, बात कर ले। आपका बॉस कहाँ है? मेरा बॉस पटना में। अच्छा, एक गाड़ी आगे आ गया, एक गाड़ी पीछे आया। अच्छा, उसके बाद पुलिस पिटोर जो किया ना, हाँ, डायरेक्ट पानी में गिर गया। वो कैसे आया था? सुनते हो दारू लेकर के आया था। अच्छा, गाड़ी में। हाँ, इतना ही हमको जानकारी है। तो फिर पानी में कैसे गया? पानी में कैसे गया? पानी में वो कल आया था। आदमी सब बोलता है, हाँ, हम देखे नहीं थे। हाँ, क्या बोलता है आदमी सब, क्या पता? आदमी लोग बोलता है बोले पुलिस का गाड़ी आया था। अब पुलिस उसको पीछा कर रहा था। ये सब बात बोलेंगे तो फिर सरकार का नजर। मोतिहारी के ऐतिहासिक मोती झील के सफल अतिक्रमण हटाओ अभियान फोटो गैलरी का उद्घाटन डीएम शीर्षद कपिल अशोक ने किया। दरअसल सदर एसडीओ प्रियरंजन राजू के कार्यालय कक्ष में अभियान से संबंधित तस्वीरों की गैलरी बनाई गई है। कार्यक्रम के दौरान डीएम ने फोटो गैलरी में लगी तस्वीरों और अखबारों में छपे रिपोर्ट की कटिंग को प्रेरणादायी बताया कि सीएम ने अपने यात्रा के दौरान मोती झील को अतिक्रमण मुक्त करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद सख्ती के साथ शुरू किए गए इस अभियान में डीएम को सफलता मिली। तो डीएम ने फोटो गैलरी का उद्घाटन किया है और आपको बता दें कि मोती झील के अतिक्रमण हटाओ अभियान में सफलता मिली, जिसके बाद डीएम ने फोटो गैलरी का उद्घाटन किया है। वहां पर जो रिपोर्ट छपी है उसकी कटिंग भी लगाई गई है गैलरी में। अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर ये फोटो गैलरी है जिसका उद्घाटन जिलाधिकारी ने किया है। पदाधिकारी मोतिहारी, डीसीआर मोतिहारी और नगर निगम के जो महापौर महोदया है उनके सानिध्य से और सभी पुलिस और प्रशासन की टीम के द्वारा जो है मोती झील का जो अतिक्रमण हटाया गया था, इसी के जो कुछ क्षण है कि अतिक्रमण हटाने के, उसका यहाँ पे अनावरण किया गया है अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा। तो सर ये कहना है कि ये संभव नहीं हो पाता अगर जो है हमारी पूर्वी चंपारण की मोतिहारी की जनता ने अगर हमको सपोर्ट नहीं किया होता, और आप लोगों ने भी हमको बहुत सपोर्ट किया है, सभी हमारे प्रसार माध्यम है, मीडिया के लोग। शेखपुरा में कुसुम्भा ओपी की कुसुम्भा गांव में डायन का आरोप लगाकर एक महिला और उसके पति पर जानलेवा हमला किया गया है। जख्मी दंपति को सदर अस्पताल में भर्ती किया गया। बताया जा रहा है कि पड़ोस के घर में कुछ दिन पहले प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की मौत हो गई थी, जिसके बाद पति पत्नी पर डायन का आरोप लगाया गया और हमला कर दिया गया। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
करके हम नहाए हैं, उसके बाद बैठे खाटे बिछा के, और उसके बाद उन्हें से आया रड लेके हम बैठले थे, हमरा की पता कि मारेगा, आया डायरेक्ट मथवे पर मार दिया। तो हमको मारा तो हम मथवा से 2 हाथ से पकड़ दिए, तबरी जने तने मारा। उसके बाद हम मथवे पकड़ ले रह गए हैं, 2 हाथ से हम छोड़े नहीं माथा, हम कहीं छोड़ेंगे तो मरिए जाएंगे, तो मथवा से कस के दाब लेते हैं। तो चल रहा लेके तनी वो बुतरू भी इतना भाई ओकरो भी इतना मारा तो हमारी छिला गेलो वही वाला जब बुतरा तो कैसे कांते कांते दूसर का पर छोड़ के भाग गेलो राती आ वह रगेद रगेद के मारो दोसर के घर में न करे तैयो हा का गरिया के निकाल करने गेलो निकाल के घर असला ओकरा मार। और इस वक्त संवाददाता धर्मेंद्र फोन लाइन पे जुड़े हैं, उनसे ज्यादा जानकारी के साथ। धर्मेंद्र, कोसुंभा गांव में डाइन का आरोप लाकर महिला और उसके पति पर जानलेवा हमला क्या क्या है, क्या कुछ कार्रवाई अब तक हो पाई है? जी अमित, देखिए सबसे पहली बात तो है कि पूरा का कोसुंभा होट गांव का मामला है, जहां की ये पीड़ित परिवार है जो अपना काम करके घर वापस शाम में जब लौटा तो घर में अपना काम कर रहा था। इसी दौरान बगल के ही पड़ोस वाले अचानक आया और उनके घर में घुसकर हमला कर दिया और बेरहमी से पिटाई कर दी। तो इन्होंने किसी तरह जान बचाकर ये कोसुंभा ओपी पहुंचा और कोसुंभा ओपी में जाकर पुलिस स्टेशन में गया और पुलिस इसको सदर अस्पताल में भर्ती करवाया, परंतु अभी तक न कोई कार्रवाई की गई है और न ही किसी की गिरफ्तारी हो पाई है। और ये पीड़ित परिवार हैं जो पूरे गहरे सहमे से हैं और इन लोगों को अभी भी भय लगा है कि अगर हम घर जाते हैं तो हमारे साथ आगे का कोई अप्रिय घटना का अंजाम दिया जा सकता है। अमित, चलिए, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र आपका। तो धर्मेंद्र हमारे संवाददाता बता रहे थे कि जो घटना हुई है उसमें जो पीड़ित परिवार है वो काफ़ी परेशान है और वो डला सहमा है। फिलहाल सदर अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। वैशाली जिले के बिदुपुर में एक बर्थडे पार्टी में आयोजित ऑर्केस्ट्रा के दौरान भोजपुरी के गानों की धुन पर डांस करते हुए बारबाला के दोनों हाथों में पिस्टल लहराता हुआ वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि डांस कार्यक्रम के दौरान डांसर दोनों हाथ में पिस्टल लहरा रही है। इस पूरे प्रकरण का प्रशासन को खबर नहीं है, हालांकि कशिश न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। संवाददाता पंकज फोन पर जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पंकज, बारबालाओं का डांस यहाँ हो रहा है और दोनों हाथों में डांसर पिस्टल लहरा रही है और कभी भी कोई हादसा वहां हो सकता था, क्या प्रशासन को इसकी खबर नहीं है? देखिए अमित जी, इस मामले को लेकर के वायरल वीडियो को लेकर के प्रशासन जो स्थानीय थाना है वो पूरा जांच में जुट गई है कि किस एरिया की किस जगह पर इस तरह का डांस पार्टी हुआ था। तो बिदुपुर थाना के गांव है, वहां पर इस तरह का मामला सामने आया है। जांच के बाद कार्रवाई की बात हालांकि प्रशासन बता रही है, लेकिन फिलहाल उस वीडियो के लेकर के जांच कर रही है। खानपुर पकड़ी गांव है जहां पे बर्थडे पार्टी के दौरान इस तरह का देखने को मिला है कि दोनों हाथ में पिस्टल लेकर के जो बारबाला वो डांस कर रहा है। तो इस तरह से ये पूरे बिहार में इस तरह की खबर आपको देखने की इधर मिल रहा है कि हर जगह फैशन का तरह दिख रहा है, लेकिन बिदुपुर में जो इस तरह का दिखा है इसको लेकर के प्रशासन सक्रिय हो चुका है। इससे मामला जांच के बाद इससे मामला दर्ज किया जाएगा। जिन लोगों के घर में इस तरह का फंक्शन था, जो लोग पिस्टल, आखिर ये पिस्टल दो पिस्टल है और ये पिस्टल सही है या गलत है इसकी भी जांच की जाएगी। ये पिस्टल कहाँ से लाया गया, क्या दोनों बारबाला के हाथ में जो पिस्टल है ये नकली है या फिर, सब जांच करने के बाद मामला दर्ज किया जाएगा। जी चलिए, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो संवाददाता पंकज हमें बता रहे थे कि किस तरीके से वहाँ दोनों हाथों में पिस्टल लहरा रही है बारबाला और जो पुलिस है वो जांच की बात कह रही है। खबर में आगे बढ़ते हैं। बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वे कर रहे हैं सीएम नीतीश। भागलपुर, मधेपुरा, खगड़िया और बेगूसराय का सर्वे कर रहे हैं सीएम नीतीश कुमार, जिसका जायजा ले रहे हैं। जल संसाधन मंत्री संजय झा भी साथ हैं उनके। तो भागलपुर, मधेपुरा, खगड़िया और बेगूसराय का सर्वे कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं बाढ़ के दौरान और बाढ़ग्रस्त इलाकों में क्या स्थिति है इसको लेकर सर्वे चल रहा है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद देख रहे हैं कि बाढ़ग्रस्त इलाकों में लोगों की क्या परेशानी है, किस तरीके से लोग वहां रह रहे हैं। और हवाई सर्वे के दौरान जल संसाधन मंत्री संजय झा भी मौजूद हैं।
शेखपुरा में बेहूस थाना क्षेत्र अंतर्गत औरैया गांव में दबंगों ने महादलित परिवार के घर में घुसकर छेड़खानी की और विरोध करने पर परिवार को पीटा। बताया जा रहा है कि महादलित परिवार के घर में शादी समारोह था और तभी दबंग अरविंद कानू वहां पहुंचा, दुल्हन के साथ छेड़खानी करने लगा। परिजनों ने इसका विरोध किया तो अरविंद कानू को भरत मांझी और कनौज मांझी को पिस्तौल के पट से मारकर घायल कर दिया। घायल के परिजन तुलसी मांझी ने छेड़खानी और मारपीट के बाद अरविंद कानू को फायरिंग करते हुए अरविंद कानू फरार हो गया। पीड़ित परिवार ने बेहूस थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की। क्या घटना हुआ? ये अरविंद नाम है, कानू है जाता। अच्छा, खाली एक ही आदमी था? हाँ, वो एक ही आदमी उससे छेड़छानी करने लगा तो ये ऐसे दौड़ के गया कि भाई ऐसे एक जगह के रहने वाला आदमी है, आपस में ऐसे क्यों कर रहा है? जी हाँ, तो इसको ऐसे मारा, यहाँ पर भी चोट है और यहाँ भी चोट। पिस्तौल से, पिस्तौल का कुंदा से गोली छोड़ा है 5। तो हमारे बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।